सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच कल दोपहर 2 बजे छठे दौर की बातचीत होगी। बातचीत से पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने समाधान के लिए फाइनल फॉर्मूला तैयार कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि 3 कानून रद्द करने की मांग को छोड़कर बाकी सभी मांगों पर सरकार किसानों को फॉर्मूला देगी। सरकार को भरोसा है कि कल की बैठक में समाधान निकल जाएगा। हम पूर्ण आशावान हैं कि कल जो वार्ता होगी उसके अंदर एक समाधान तक पहुंचेंगे और निश्चित रूप से जो किसान संगठन आ रहे हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो सकारात्मक सोच के साथ आएंगे और एक समाधान की ओर हम बढ़ पाएंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के न्योते को स्वीकार करते हुए एक चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग फिर दोहराई गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग की गई है। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 में किसानों को दंड से बाहर रखने के लिए संशोधन और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे वापस लेने की भी मांग की गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि तर्कपूर्ण समाधान के लिए इसी एजेंडे के अनुसार चलना जरूरी है। हालांकि कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों ने चिल्ला बॉर्डर पर कृषि कानून की कॉपी जलाई। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पदयात्रा की। ममता बनर्जी ने शांति निकेतन के रिजॉर्ट से जाम्बुनी तक 3.4 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिसके बाद उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति पर फूलमाला चढ़ाई। बोलपुर की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला किया। ममता ने कहा कि बीजेपी बाहरी है, वो स्थानीय संस्कृति को नष्ट करना चाहती है। रविंद्रनाथ ठाकुर जिदिन गानटा गेयेछिलेन आमार सोनार बांगला आमी तुम्हाय भालोबासी, सेदिन रविंद्रनाथ ठाकुर सोनार बांगला रचना करे गिয়েছিলেন এবং বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত আজকে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। ममता बनर्जी के मंच पर बाउल गायक वसुदेव दास भी मौजूद थे। 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने बाउल गायक के घर लंच किया था, लेकिन आज वो टीएमसी की रैली में मेहमान बने। बोलपुर में ममता ने जहां से पदयात्रा की, 20 दिसंबर को अमित शाह ने इसी जगह पर रोड शो किया था। बीजेपी ने ममता की पदयात्रा को फ्लॉप कहा है। ममता जी कहाँ है माँ माटी मानुष? आज तो गोली बम बारूद ने ले लिया उसकी जगह। आज पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जाते हैं, उन पे हमला हो जाता है। कैलाश विजय वर्गीस जी जो महामंत्री हैं उनकी गाड़ी तोड़ दी जाती है। कोई वर्कर वहाँ सुरक्षित नहीं, आवाम सुरक्षित नहीं। ममता की रैली के अलावा बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी टीटागढ़ में रैली की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बोटेनिकल गार्डन इलाके में टीएमसी नेता की हत्या के बाद से तनाव है। कुछ अज्ञात लोगों ने टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। स्थानीय लोगों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की। गुस्साए लोगों ने कई बसों और मोटरसाइकिलों में आग भी लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक हिस्से का उद्घाटन किया। फ्रेट कॉरिडोर का ये सेक्शन 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस कॉरिडोर पर मालगाड़ियां चलेंगी, जिससे यात्री ट्रेनों को देर नहीं होगी। पीएम मोदी ने प्रयागराज में बने ईडीएफसी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। इस कंट्रोल सेंटर से पूरे कॉरिडोर की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदर्शन के नाम पर रेलवे समेत देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता गलत है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब, देश के सामान्य जन को चोट है। देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार दिल्ली के राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में बदलाव किया गया है।
कोरोना की वजह से गणतंत्र दिवस परेड की लंबाई कम की गई है। इस बार परेड विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक ही जाएगी। परेड की लंबाई 8.2 किलोमीटर से घटाकर 3.3 किलोमीटर की गई है। गणतंत्र दिवस परेड को देखने का मौका भी इस बार कम लोगों को ही मिलेगा। इस बार 1,15,000 लोगों के बजाय सिर्फ 25,000 लोग मौजूद रहेंगे। परेड में इस बार दिव्यांग और छोटे बच्चे शामिल नहीं हो पाएंगे। 15 साल से ज्यादा उम्र के स्कूली बच्चे ही शामिल होंगे। परेड के हर दस्ते में इस बार कम लोग होंगे और परेड सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी। इस बार खड़े होकर परेड देखने की इजाजत नहीं होगी। परेड के दौरान कोविड बूथ भी बनाए जाएंगे, जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहेगा। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने चीन और पाकिस्तान को घेरा है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल फ्रंट पर भारत से टकराव चीन के लिए अच्छा नहीं है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि सीपीईसी से जुड़े बढ़ते कर्ज की वजह से पाकिस्तान चीन की नीति में मोहरा बनता जा रहा है। Pakistan has increasingly become a pawn in Chinese policy. Under an increasing CPEC-related debt trap, we are going to witness further military dependencies in the future. वहीं सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान ने 2020 में एलओसी पर अब तक 5,100 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है। ये पिछले 18 साल में सीजफायर उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले हैं। पाकिस्तान की तरफ से इस साल हुई गोलीबारी में 36 लोगों की मौत हुई, जबकि 130 लोग घायल हुए।